नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के एएससी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों आपको बता दें कि एएससी हिंदी और एएससी इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है, लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में एएससी हिंदी ले चुके हैं वे सेमेस्टर 2 में नहीं लेंगे, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ले चुके हैं वे सेमेस्टर 2 में नहीं लेंगे। तो इस प्रकार आपका एएससी का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सेम है दोस्तों। और ये सिर्फ सेशन 24-28 के लिए नहीं है। यदि आप सेशन 23-27 से देख रहे हैं या फिर अब आगे के सेशन से देख रहे हैं 25, 29, 26, 30 और भी भविष्य में किसी भी सेशन से आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सभी एफ और यूजीपी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डीएमए के इस पेपर के एएससी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस और क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि है लेखन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। या फिर आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लेखन के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको क्वेश्चन में दिखे कि लेखन के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हम जो आपको भी बताएंगे तो उसे आप लिख सकते हैं। आंसर आपका बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। दोस्तों ये सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएससी हिंदी का सिलेबस लगभग यूनिवर्सिटी में सेम है। तो आप सिलेबस को मिलाकर आप देख सकते हैं, लेकिन ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लेखन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हमको इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में यदि इधर उधर हो जाता है, तो आप इस पीडीएफ को आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर दिया गया हुआ है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों लेखन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। लेखन के कितने प्रकार होते हैं पहले इसे देखेंगे, इसके बाद हम लोग हर एक प्रकार को विस्तृत से देखेंगे। तो पहला आपका है दोस्तों रचनात्मक लेखन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह लेखन शैली, कल्पना और सृजन पर आधारित होती है। यह जो लेखन होता है रचनात्मक लेखन, यह लेखन शैली, कल्पना और सृजन पर आधारित होती है। इसमें लेखक अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कहानियां, कविताएं, उपन्यास और नाटक लिखता है। दोस्तों इस लेखन में लेखक अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके इसमें कहानियां, कविताएं, उपन्यास और नाटक लिखता है। उदाहरण के लिए साहित्यिक लेखन, ये एक आपका रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। और दूसरा है आपका दोस्तों तकनीकी लेखन। दोस्तों तकनीकी लेखन में किसी विषय को वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखा जाता है। दोस्तों तकनीकी लेखन में क्या होता है, इस लेखन में किसी विषय को वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैनुअल गाइड इत्यादि। तीसरा है दोस्तों आप लोग का व्यवसायिक लेखन। इस प्रकार का लेखन व्यवसाय और व्यापार से संबंधित होता है। जो व्यावसायिक लेखन होते हैं यह लेखन व्यवसाय और व्यापार से संबंधित होता है। इसमें ईमेल, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट और प्रस्ताव शामिल होते हैं। चौथा है दोस्तों आप लोग का शैक्षिक लेखन। यह लेखन शिक्षण और शिक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। जो शैक्षिक लेखन होते हैं इसका उद्देश्य शिक्षण और शिक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तकें, शोध पत्र और परीक्षा की तैयारी सामग्री। पांचवा है आधिकारिक लेखन। इस प्रकार के लेखन में सरकारी या संस्थागत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। उदाहरण जैसे पत्र, आवेदन, अनुबंध इत्यादि। 6 नंबर है दोस्तों पत्रकारिता लेखन। दोस्तों इस लेखन में समाचार लेख और रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो पत्रकारिता लेखन में होती है, इस लेखन में समाचार पत्र आपका और रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो अखबारों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन मीडिया में प्रकाशित होते हैं। 7वां है व्यक्तिगत लेखन। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। व्यक्तिगत लेखन में क्या होता है, यह व्यक्ति की व्यक्तिगत
और व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है। उदाहरण जैसे डायरी लेखन, पत्र लेखन इत्यादि। इसके बाद है दोस्तों 8 नंबर में आप लोग का वैज्ञानिक लेखन। इस लेखन में शोध और वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसमें तथ्यों और डेटा का विश्लेषण किया जाता है। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेखन के ये विभिन्न प्रकार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हर प्रकार का लेखन अपने उद्देश्य के अनुसार महत्वपूर्ण है। लेखन एक ऐसा माध्यम है जो न केवल ज्ञान का प्रसार करता है बल्कि व्यक्तित्व और समाज के विकास में भी योगदान देता है। तो दोस्तों ये था आपका लेखन का प्रकार। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और इसे आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि एप्लीकेशन में आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लास। यदि आप किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं कर पाते तो इसे आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसी के साथ आपको डीएमए गेस्ट पेपर दिया जाता है, PYQs, ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि अपनी तैयारी को आप और भी बेहतर कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ रिव्यू हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आप अपने अगले सेमेस्टर में और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर आपके हर प्रकार के स्टडी मटेरियल और अपडेट्स साझा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।